अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। दर्स इस्लामिक दर्स है 27वां। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। इस्लामी तारीख़। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनका शुमार अरब के पैगम्बरों में होता है। वो अल्लाह ताला के नेक और बड़े साबिर और शाकिर बंदे थे। उन्होंने सब्र और शुक्र की ऐसी मिसाल पेश की कि ख़ुद अल्लाह ताला ने इनकी सब्र और तक़वा की शहादत दी। वो एक कामयाब ताजिर और मामलात में हर दर्जा अमानतदार होने के साथ तक़वा और परहेज़गारी में भी वे मिसाल थे। वो गरीबों को खाना खिलाते, बेवाओं, मिस्कीनों और तंगदस्तों की खूब मदद किया करते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत माल और दौलत और औलाद से नवाजा था। फिर सख्त आजमाइश और इम्तहान में मुब्तला किया और अता करदा माल और दौलत और औलाद कुछ वापस ले लिया और खुद को 18 साल तक बीमारी में मुब्तला रहे। मगर इस कड़ी आजमाइश में भी कभी भी अपनी ज़ुबान से शिकवा और शिकायत नहीं किया और हमेशा सब्र और शुक्र ही करते रहे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और सब्र के बदले में इन्हें पहले से ज़्यादा माल और दौलत और औलाद से नवाजा और बीमारी से निजात देकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3000 साल पहले अरब में लुक़मान नाम के एक बड़े नेक इंसान गुज़रे हैं जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे। आप अफ्रीकी नस्ल से थे और सूडान के नूही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अरब में ग़ुलाम की हैसियत से आए थे। मगर आप नहायत नेक, आबिद व ज़ाहिद, अक्लमंद और साहब हिकमत इंसान थे। आपकी हकीमाना बातें सहीफ़ा लुक़मान के नाम से अरबों में मशहूर थीं। आपकी हकीमाना बातों का ज़िक्र कुरान करीम में सूरह लुक़मान में भी मौजूद है। आप अपने बेटों को ज़िंदगी के आखिर में नसीहत करते हुए फरमाते हैं, बेटा, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना, बल्कि बिलाशुबा शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। बेटा, नमाज पढ़ा करो और नेक काम का हुक्म किया करो और बुरी बातों से मना किया करो और जो तुम पर मुसीबत आए इस पर सब्र करो। बेशक ये हिम्मत के काम है और ज़मीन पर अकड़ कर न चलो। अल्लाह ताला अकड़ कर फ़ख्रिया चलने वालों को पसंद नहीं करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआज़ा। अरब के रास्तों के मुताल्लिक़ पेशन गोई। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ अदी, अगर तेरी उम्र लंबी होगी तो तू देखेगा कि ऊँट पर सवार अकेली औरत हीरा जगह से चलेगी, यहाँ तक कि काबे का तवाफ़ करेगी और अल्लाह के अलावा किसी का डर न होगा। चुनाते हज़रत अदी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने वो ज़माना अपनी आँखों से देखा कि एक औरत हीरा से अकेली ऊँट पर सवार होकर आई और काबे का तवाफ़ भी किया। इसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। अल्लाह की कुदरत। परंदों का फ़ज़ा में उड़ना। अल्लाह ताला ने परंदों को पर अता फरमाए जिनसे वो उड़ते हैं। कभी परों को फ़ज़ा में फैलाए रहते हैं और कभी समेट लेते हैं। दोनों हालतों में फ़ज़ा में मौजूद रहते हैं और वज़नी होने के बावजूद ज़मीन पर नहीं गिरते। इन्हें फ़ज़ा में कौन रोके रखता है? अल्लाह ताला ने इन परंदों को अपनी कुदरत से फ़ज़ा में उड़ने की सलाहियत से नवाजा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या वो लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परंदों को नहीं देखते कि पर फैलाए हुए उड़ते फिरते हैं और कभी इसी हालत में पर समेट लेते हैं और दोनों हालतों में वज़नी होने के बावजूद वो ज़मीन और आसमान के दरमियानी फ़िज़ा में फिरते रहते हैं। इन्हें खुदाए रहमान ही फ़ज़ा में थामे हुए है। बेशक हर चीज़ इसकी निगाह में है। एक फ़र्ज़ के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पाओ और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरह जुमा 9। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजते वक्त फरमाया, इन लोगों को बता देना कि अल्लाह ताला ने इन पर इनके माल में ज़कात फ़र्ज़ की है।
1496 बुखारी। फ़ायदा, अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल हो तो इसमें से ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्म कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को कब्र में रखा तो पढ़ा, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इस मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया और उसी में हम तुमको लौटाएंगे और उसी से हम तुमको दोबारा उठाएंगे। मुसन्नद अहमद 21,683। एक बार और सुन लीजिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को कब्र में रखा तो पढ़ा, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये तर्जुमा, इस मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुमको लौटाएंगे और इसी से हम तुमको दोबारा उठाएंगे। मुसन्नद अहमद 1683। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल करते तो पहले दोनों हाथों को धोते, फिर नमाज की तरह वज़ू फरमाते। बुखारी 248। एक अहम अमल की फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें हैं जिनका सवाब बंदे के मरने के बाद भी जारी रहता है जबकि वो कब्र में पड़ा हुआ होता है। जिसने इल्म दीन सिखाया, कोई नहर खोदी या कोई कुआं खुदवाया या कोई दरख्त लगाया या कोई मस्जिद बनाई या कोई कुरान छोड़ गया या कोई औलाद छोड़ी जो इसके मरने के बाद मग़फ़रत की दुआ करे। हिल्यतुल औलिया 366। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझको सच्चा दीन देकर भेजा है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस शख्स को अज़ाब न देगा जिसने यतीम पर रहम किया और इससे नरमी के साथ बात की और इसकी यतीमी और बेचारगी पर तरस खाया। इब्रानियों 9073। एक गुनाह के बारे में, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला की अता करदा माल और दौलत को खर्च करने में बुखल करते हैं वो बिल्कुल इस गुमान में ना रहें कि इनका ये बुखल करना इनके लिए बेहतर है, बल्कि वो इनके लिए बहुत बुरा है। क़यामत के दिन इनके जमा करदा माल और दौलत को तोक़ बनाकर गले में पहना दिया जाएगा और आसमान और ज़मीन का मालिक अल्लाह ताला ही है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। सूरह आल इमरान 180। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अजनबिया औरत की तरफ नज़र उठाकर देखा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी आँखों में आग भर देगा और जहन्नम में दाखिल कर देगा, और जिसने अपनी निगाह को नीचा कर लिया तो अल्लाह ताला इसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देगा और क़यामत के दिन इसे जन्नत में दाखिल करेगा। अल-मुतालिब आलिया 1635। दुनिया के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तुम्हारे अंदर माल की इतनी कसरत न हो जाए कि वो बहने लगे, यहाँ तक कि माल वाले आदमी को इस बात पर रंज कम होगा कि इससे कौन सदका कबूल करेगा। वो एक आदमी को सदक़े के लिए बुलाएगा तो वो कह देगा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुस्लिम 2340। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला की अता करदा माल और दौलत को खर्च करने में बुखल करते हैं वह बिल्कुल इस गुमान में ना रहें कि इनका ये बुखल करना इनके लिए बेहतर है, बल्कि वो इनके लिए बहुत बुरा है। क़यामत के दिन इनके जमा करदा माल और दौलत को तोक़ बनाकर गले में पहना दिया जाएगा और आसमान और ज़मीन का मालिक अल्लाह ताला ही है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। सूरह आल इमरान 180। दुनिया के बारे में, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो हमने मुख्तलिफ़ काफ़रों के गुरोहों को आज़माने के लिए माल और दौलत दे रखा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो हमने मुख्तलिफ़ काफ़रों के गुरोहों को आज़माने के लिए माल और दौलत दे रखा है वो दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है, आप इन चीज़ों की तरफ नज़र उठाकर मत देखिए। सूरह तोहा 131। खुलासा, नाफरमानों को जो माल और दौलत मिलती है इसको ताज्जुब और ललचाई हुई निगाह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो इनके लिए आजमाइश का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तुम्हारे अंदर माल की इतनी कसरत न हो जाए कि वो बहने लगे, यहाँ तक कि माल वाले आदमी को इस बात पर रंज होगा कि इनसे कोई सदका कबूल करेगा। वो एक आदमी को सदक़े के लिए बुलाएगा तो वो कह देगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मुस्लिम 2340।
آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ سورہ نحل 31۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا اور اس سے شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ معجم اوسط الطبرانی 2720۔ طب نبی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد 22726۔ فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھرتی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے گھر سے نکلو۔ بحیق شعب الایمان 8572۔ یہ آج کا درس تھا اسلامی تاریخ کا، آپ اس کو دھیان سے سنیے اور اس پر یقین کریے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔